नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि टी हमें एक VNF से VMF पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और एक बेसिस बी दे रखा है इसकी डोमेन के वेक्टर स्पेस की x1 x2 xn बी अ बेसिस इफ tx1 tx2 txn आर नोन देन t इज नोन कम्प्लीटली। ठीक है, यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर डोमेन की हमें एक बेसिस दे रखी है और उस बेसिस के एलिमेंट की इमेज दे रखी है तो हम पूरा का पूरा टी निकाल सकते हैं, यानी पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हम कैसे करेंगे ये अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल फर्स्ट लिया है, यहाँ पे हमने वेक्टर स्पेस लिया है v3 ओवर r v3 ओवर r। v3 ओवर r यहाँ पे जो सब स्पेस है वो दरअसल ये है क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक होगा r3 ओवर r के, तो हमने इसको यही ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी स्टैंडर्ड बेसिस ले रखी है b1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसकी इमेज हमने इस तरह से ले रखी है 0 0 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर हम कोई भी वेक्टर जो है वो किसी वेक्टर स्पेस में लेते हैं और उसकी अगर बेसिस दे रखी है तो वो वेक्टर जो है वो उसकी बेसिस के किसी ना किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने x अगर v3 में लिया तो x हमारा क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा इसकी ये बेसिस के, तो ये क्या होगा a1 1 0 0 a2 0 1 0 a3 0 0 1। क्योंकि हमें पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो हमने x जो है वो आर्बिट्रेरी लिया है v3 में। और अगर इसको हम देखें पहले तो हमें यहाँ पे अगर इन जनरल कोई और बेसिस लिए होते तो हम a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट करते, लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा a1 a2 a3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि x जो है ना उसी को हम मान लेते हैं कि वो a1 a2 a3 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ t ऑपरेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसके ऊपर पूरे के ऊपर जब t ऑपरेट करेंगे और t हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं a1 t 1 0 0 a2 t 0 1 0 a3 t 0 0 1। और यहाँ पे हमें इसकी इमेज दे रखी है, क्या दे रखी है 0 0 0 और इसकी इमेज भी दे रखी है 0 0 0। इसकी इमेज हमें जो दे रखी है वो क्या दे रखी है 1 0 0। ठीक है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा tx इज इक्वल्स टू a3 0 0। और यहाँ पे x हमने क्या निकाला था, यहाँ पे x हम देख सकते हैं a1 a2 a3 के इक्वल ही था। अगर कोई और बेसिस होती तो यहाँ पे हम x को मान लेते कुछ और x y z मान लेते। ठीक है, और यहाँ पे a1 a2 a3 यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इस तरह का आता है 3 टपल में, और उसको इसके साथ हम कंपेयर करके a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह से आ जाता। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी को हम इस तरह से लिख लेंगे t a1 a2 a3 ये किसके इक्वल आ जाएगा a3 0 0 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। ये जो है ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो इस तरह की इमेज देगा। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे हमने यहाँ पे जो बात की थी कि ये हमारा बेसिस होना चाहिए तब उसकी इमेज अगर हमें पता है इसके एलिमेंट्स की तो हमें टी नोन जो है वो कम्प्लीटली, लेकिन अगर ये बेसिस नहीं है तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। उसी के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे टी हमने लिया r3 ओवर r ओवर r। अब यहाँ पे देखो t1 1 1 ये क्या है 1 2 3, इसकी इमेज 1 1 1 की, और यहाँ पे t1 0 1 की इमेज क्या है -1 2 3, और t0 1 0 की इमेज क्या है 0 1 2। अब अगर हम इन तीनों एलिमेंट का कलेक्शन लें तो वो हमारा बेसिस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अगर हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये मिल जा रहा है, यानी 1 1 1 माइनस 1 0 1 इज इक्वल्स टू क्या दे रहा है 0 1 0। तो इसका मतलब ये बेसिस नहीं है। ठीक है, अब बेसिस नहीं है उसके ऊपर हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये जो है इस तरह से, तब तक हम क्लेम नहीं कर सकते कि टी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे हम जब टी लेंगे, दोनों तरफ हमने टी ऑपरेट किया, तो ये क्या हो जाएगा t1 1 1, ये हो जाएगा t1 0 1, और इसकी इमेज क्या ये है, इसकी इमेज क्या है ये, और दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 से 1 2 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा
0 0, ठीक है। और यहाँ पे T010 की इमेज क्या है 012, तो ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इस तरह से इक्वल आ रहा है तो अगर ये भी इक्वल आता तो हम कह देते कि यहाँ पे T जो है वो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं। चूँकि ये बेसिस नहीं है, जैसे ऊपर हमने जो लिया था वहाँ पे बेसिस था, और फिर जो हमें ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिला था ये यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता इस बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे जब हमारा ये इसके इक्वल आ गया और अगर इसके लिए ये भी इक्वल हो जाता, यानी यहाँ पे 2 0 0 है और यहाँ पे भी अगर 2 0 0 होता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट टी, यानी इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं। मगर यहाँ पे ये तो इक्वल आ गए लेकिन ये इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे हेंस नो सच टी एग्जिस्ट। तो ऐसा कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ये वैल्यू देता हो। यहाँ पे नो सच टी एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं है कि इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस पे कोई टी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो टी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई टी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ये तीनों प्रॉपर्टी को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अगर बेसिस दे रखा है और उसकी वैल्यूज दे रखी हैं तो हम कहेंगे, हम इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे और कहेंगे कि यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। और अगर वो बेसिस नहीं है और उसमें 3 की वैल्यूज़ दे रखी हैं, अगर यहाँ पे एक को हम हटा दें, जैसे इसको अगर हमने हटा दिया, मान लिया हमने यहाँ पे तीसरी की जो है वैल्यू नहीं दे रखी है, तो भी हम कहेंगे कि इसमें इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं। मगर अगर तीनों की वैल्यू दे रखी है और ये बेसिस नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि वो किस तरह से लीनियरली डिपेंडेंट हैं और उस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।